हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि y बराबर x बटा में x प्लस में 5 है तो सिद्ध कीजिए कि x गुणा में dy बटे में dx बराबर y गुणा में 1 माइनस में y। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। अगर बच्चों हमारे पास फलन दे रखा हो f(x) बराबर हो अंश बटा में हर के, हमें इसका अवकलन निकालना, तो इसका हमारा क्या सूत्र होता है अवकलन निकालने के लिए? इसका हमारा सूत्र होता है v ऐसे कैसे u का अवकलन माइनस में u ऐसे कैसे v का अवकलन बटे में v की घात 2। अब ये हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है y का मान दे रखा है और हमें क्या सिद्ध करना है? हमें दाया पक्ष बाएं पक्ष के बराबर दिखाना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष क्या दे रखा है हमें? बायां पक्ष में दे रखा है x गुणा में dy बटे में dx। dy बटे में dx, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? हमें अवकलन निकालना है। किसका निकालना है? y का हमें मान दे रखा है। पहले हम क्या निकाल लेते हैं? अवकलन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा? जब हम d बटा में dx करेंगे, हमें y का मान कितना दे रखा है? हमें दे रखा है x बटा में x प्लस में 5। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं अगर हमें फलन दे रखा हो u बटा में v, अंश बटा में हर दे रखा हो, तो हमारे अवकलन निकालने का क्या सूत्र होता है? हमारे अवकलन निकालने का सूत्र होता है v ऐसे कैसे u का अवकलन माइनस में u ऐसे कैसे v का अवकलन बटे में v की घात 2। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? v तो ऐसे कैसे, इसका मतलब x प्लस में 5, तो ऐसे कैसे? हमें अवकलन करना है u का, u हमारा कितना है x, फिर माइनस में u ऐसे कैसे, मतलब x तो ऐसे कैसे, हमें अवकलन करना है v का, v हमारा कितना है x प्लस में 5 बटे में v की घात 2। v हमारा कितना है x प्लस में 5 और इस पूरे की घात 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ऊपर से x प्लस में 5 और इस फलन का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि हम जानते हैं जब हम अवकलन करते हैं x की घात n का तो इसका क्या होता है? जितनी हमारी घात होती है वो तो आगे आ जाती है और इसकी एक घात कम हो जाती है। अब ये देखो हमें x की घात 1 दे रखी है ना, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसकी एक घात आगे आ जाएगी, इसकी एक घात आगे आ जाएगी और x की घात 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 गुणा में x की घात 0, और हम जानते हैं कि x की घात 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? 1। फिर माइनस में x, और इस फलन का अवकलन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 का तो हमारा 0 हो जाएगा और x का करेंगे तो 1 बटे में x प्लस में 5 और इस पूरे की घात 2। यहाँ से कितना आ गया? ये आ गया हमारा x प्लस में 5 माइनस में x बटे में x प्लस में 5 और इस पूरे की घात 2। यहाँ से देखो x से x कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? ऊपर से आ जाएगा हमारा 5 बटे में x प्लस में 5 और इस पूरे की घात 2। क्या करेंगे? dy बटे में dx का मान यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? x गुणा में 5 बटे में x प्लस में 5 और इस पूरे की घात 2। अब ये देखो हमारा बायां पक्ष निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? दायां पक्ष। दायां पक्ष में क्या दे रखा है? दायां पक्ष हमें दे रखा है y गुणा में 1 माइनस में y। अब ये देखो y का हमें मान दे रखा है, y का हमें मान क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x बटा में x प्लस में 5 1 माइनस में, यहाँ पे भी y का मान लगा देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा? x बटा में x प्लस में 5। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x बटा में x प्लस में 5, ये तो ऐसे कैसे, और यहाँ से x प्लस में 5 माइनस में x बटे में x प्लस में 5। यहाँ से कितना आ गया? x से x कट गया, ऊपर से कितना आ गया हमारा? 5x और नीचे कितना आ गया? x प्लस में 5 और इस पूरे की घात 2। अब ये देखो इस समीकरण का नाम रख देते, हमारा समीकरण नंबर 2 है, और इस समीकरण का नाम रख देते हमारा समीकरण नंबर 1 है। जब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखते हैं तो हमारा दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ गया। बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष के, और हमें दायां पक्ष बराबर दिखाना था, बायां पक्ष के हमने सिद्ध कर दिया। आशा करती हूँ कि बच्चा आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।